अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल स्किल के बारे में जो हर फील्ड में काम आती है, और वो है टेक्निकल राइटिंग। आज के टाइम में हर प्रोफेशन, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या इवन बिजनेस मैनेजमेंट, सब में अच्छे टेक्निकल राइटिंग स्किल्स होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल राइटिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे आप भी अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आप अपनी फील्ड में ज़्यादा इफेक्टिव बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि टेक्निकल राइटिंग क्या होती है, उसकी कंपोनेंट्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, पर्पस क्या होती है। उसके बाद क्राफ्टिंग इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन, हम किस तरह इफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। Technical writing is a specialized form of writing that focuses on conveying complex information in a clear, concise and easily understandable manner. टेक्निकल राइटिंग तो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है राइटिंग की, जो फोकस करती है, जो और फिक्र करती है कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को। जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है, पेचीदा या मुश्किल होती है, तो उसको क्लियर करती है, कि ताकि क्लियर करती है, कंसाइज करती है और इजीली टू अंडरस्टैंड, जो इसको पढ़ रहा है वो जल्दी इजीली उसको अंडरस्टैंड कर ले। तो इट एम्स टू इन्फॉर्म एंड गाइड रीडर्स थ्रू टेक्निकल प्रोसीजर एंड कंसेप्ट। तो इसमें देखेंगे कि जो किस तरह ये प्रोसेस और टेक्निकल प्रोसेस है, इसका प्रोसीजर क्या और इसका कंसेप्ट। चले हम अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। व्हाट इज़ टेक्निकल राइटिंग? हाँ, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टेक्निकल राइटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्निकल सब्जेक्ट्स टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस। टेक्निकल राइटिंग जो होता है, इसमें हम क्रिएट करते हैं या डिलीवर करते हैं इंफॉर्मेशन को, और एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जो कि किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, किसी सुनने वाले के, जो पढ़ने के लिए वालों के लिए। पर्पस, इसका मकसद क्या? इट एम्स टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड गाइड्स रीडर्स ऑन हाउ टू यूज़, ऑपरेट्स एंड अंडरस्टैंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स, प्रोसेस एंड कंसेप्ट। इसका ये मकसद होता है कि किस तरह इन्फॉर्म करना एजुकेशन के बारे में, गाइड करना रीडर्स को, और किस तरह यूज़ करता है और अंडरस्टैंड करता है इस कंसेप्ट को। टेक्निकल प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड कंसेप्ट। चले हम नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम देखें कंपोनेंट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। कौन से कंपोनेंट्स होते हैं टेक्निकल राइटिंग के? इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले जो इसका कंपोनेंट्स है वो इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप गाइड्स फॉर यूजिंग अ प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर और प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाए कि ये जो प्रोडक्ट है, इसको किस तरह यूज़ किया जाए, इस सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज़ किया जाए, इस प्रोसेस जो है ये इसका क्या प्रोसेस है। दूसरा से कंपोनेंट है प्रोसीजर, डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और एक्शन। डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहिए कि ये किस तरह काम करता है या कौन से टास्क के लिए काम करता है। ट्यूटोरियल्स, interactive guides that provide step-by-step instruction and demonstrations। ये भी स्टेप बाय स्टेप गाइड के लिए होती है, इंस्ट्रक्शंस के लिए। यूज़र मैनुअल्स, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड्स दैट ओवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सिस्टम। कॉम्प्रिहेंसिव जो कि इम्पोर्टेंट गाइडलाइन होती है, वो कवर करती है जो सारे एस्पेक्ट होते हैं प्रोडक्ट के बारे में। जो मैनुअल क्या क्या उसमें चीज़ में है, वो एक चीज़ मैनुअल बना के हम बताया, जिस तरह हम होटल्स में मैनुअल होते हैं खाने के लिए। तो ये भी असल में टेक्निकल राइटिंग का लिखा होता है। तो मज़ीद इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल राइटिंग, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? तो सबसे पहले यूज़र इम्प्रूवमेंट, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन इम्पावर। चले हम बैक थोड़ा सा थ्रो डाउन करते हैं। यूजर्स टू ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स, लर्न न्यू स्किल्स एंड यूटिलाइज प्रोडक्ट इफेक्टिवली। तो किस तरह टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में वो इस तरह काम करता है कि वो जो मुश्किलात होती हैं, मसला प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे वो सीखता है कि इसको किस तरह से नई तरीके से और इफेक्टिव वे से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। रिड्यूस सपोर्ट कॉस्ट, वेल रिटन डॉक्यूमेंटेशन कैन रिड्यूस द नीड ऑफ फॉर कस्टमर सपोर्ट एंड टेक्निकल असिस्टेंस। जो अच्छा अगर डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से लिखा गया है, तो उसकी जो मज़ीद उसके बारे में उसको ज़्यादा कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, या किसी और को उसके बारे में सही करने के लिए पैसे नहीं लगे, तो इसलिए उसको सपोर्ट होगी कस्टमर के लिए। अनहेंस्ड प्रोडक्ट सेफ्टी, क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड वार्निंग कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड श्योर सेफ प्रोडक्ट यूजेज।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्प्रूव्ड कंप्लेंट्स, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कंप्लाइंग विद रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, चले हम नेक्स्ट देखते हैं। ऑडियंस सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, मतलब जो ऑडियंस होती है उसकी क्या कहाँ तक अप्रोच होती है, कहाँ तक वो इस चीज़ के लिए इफेक्टिवली बना सकते हैं। आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस, नॉलेज लेवल, नीड एंड प्रेफरेंस इज असेशनल। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाए कि जो टारगेट किया जा रहा है ऑडियंस, वो उसके पास नॉलेज कैसी है, उसका लेवल कैसा है, उसकी ज़रूरत कैसी है, और वो देखा जाए कि वो किस तरह की है, उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को दिया जाए। टेक्निकल राइटर अडॉप्ट देयर लैंग्वेज एंड टून टू इंश्योर द इंफॉर्मेशन इज इजली एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल। टेक्निकल राइटर जो है अडॉप्ट करता है ऐसी लैंग्वेज जो कि अच्छी टून हो और अच्छे तरीके से और इसी वे से समझा जा सके, समझने के काबिल हो। गैदरिंग यूजर फीडबैक इज क्रूशियल फॉर इम्प्रूविंग डॉक्यूमेंटेशन एंड इंश्योरिंग द इफेक्टिवनेस। जो फीडबैक मिलता है उसको उसके लिए चाहिए कि वो उससे इम्प्रूव करे, वो डॉक्यूमेंट्स को उसको इंश्योर करके वो इफेक्टिवली अपना काम कर सके। नेक्स्ट, क्लैरिटी, कंसाइजन एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, क्लैरिटी, जो आप लिख रहे हैं वो क्लियर हो, सिंपल वर्ड्स में यूज़ हुए हो। अवॉइड जॉर्गन, जो ऐसे डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं वहाँ जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो रहे हों उसको हम जॉर्गन कहते हैं, तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। टू द पॉइंट होना चाहिए और स्ट्रक्चर जो है वो लॉजिकली होना चाहिए। ठीक है, कंसीजन, टेक्निकल राइटर्स कन्वे जो इंफॉर्मेशन कन्वे करता है इफेक्टिवली करे। ठीक है, कंसाइज लैंग्वेज हो, प्रोवाइडिंग करे अनसेसरी डिटेल, जो डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल वेट जो है जो टॉपिक लिखे। तो उसके बाद कंसिस्टेंसी, मेंटेन करे कंसिस्टेंसी टर्मिनोलॉजी में, स्टाइल में, फॉर्मेलिटी में। मतलब ये है कि अगर जिससे स्टाइल में लिख रहा है उस स्टाइल में लिखे, जो फॉर्मेट में लिख रहा है उसी फॉर्मेट में लिखे, अपना डॉक्यूमेंट्स बनाए। और उसके बाद अगर अमेरिकन लिख रहा है तो लैंग्वेज तो अमेरिकन लिखे, अगर ब्रिटिश लिख रहा है तो ब्रिटिश लिखे। ये ना हो कि दोनों आधी वो लिख दे आधा वो लिख दे, उसमें उसका इम्पैक्ट